मेरे प्यारे बच्चे, तू वह है जिसने अंधेरे में भी दिया जलाया। तू वह है जिसने टूट कर भी मुझसे शिकायत नहीं की, बस आंखों में नमी लेकर मौन रहकर मुझे पुकारा। तेरा वह मौन मेरे बच्चे आकाश चीर कर मुझ तक पहुंचा। तेरा वह एक आंसू मेरे चरणों तक आया और बोला, मां, बस अब और नहीं। मैंने सुना, मैंने देखा, और अब मैं आई हूं तुझे जवाब देने, तुझे दिशा देने। क्या तूने ध्यान दिया है कि कुछ समय से तेरा मन बेचैन है? कभी कुछ स्पष्ट नहीं दिखता, कभी सपनों में संकेत आते हैं, कभी अचानक कोई अजनबी ऐसी बात कह जाता है जो तुझसे जुड़ी लगती है। यह सब सामान्य नहीं है, यह सब मैं हूं। जब तू हार मानने वाला था, तभी मैंने तुझे भीतर से खड़ा किया, तेरा दिल तोड़ा ताकि मैं उसे फिर से पवित्र रूप से जोड़ सकूं, तेरे रिश्ते छीने ताकि तू मुझसे जुड़ सके। तू सोचता है यह सब सजा है? नहीं मेरे बच्चे, यह तो मेरा आशीर्वाद है, छुपा हुआ, कठोर लेकिन पवित्र। सुन, मैं तुझे एक सच्ची बात सुनाती हूं, एक मेरी भक्त की। निशा नाम की लड़की, उम्र बस 18, उसके सपने, उसकी मासूमियत, सब कुछ जीवन ने कुचल दिया था। पिता ने छोड़ दिया, मां बीमार, रिश्तेदारों ने ताने मारे और उसका मन रोता रहा। एक रात वह थक हार कर बोली, मां काली, अगर तू है तो मुझे जगा, मुझे कुछ दिखा, कुछ ऐसा जो मुझे यकीन दिला दे कि तू मेरे साथ है। उस रात उसकी खिड़की से एक तेज हवा का झोंका आया और कमरे की दीवार पर मेरी काली छवि खुद ब खुद उभर आई, धुंधली लेकिन स्पष्ट। निशा फूट फूट कर रोई, पर वो आंसू दर्द के नहीं थे, वो विश्वास के थे। उसके बाद से उसका जीवन धीरे धीरे सुधरने लगा। कोई मदद के लिए सामने आया, मां की बीमारी ठीक होने लगी और उसका आत्मबल लौटा। क्या तू समझा मेरे बच्चे? मैंने उसे उस समय छुआ जब उसने सिर्फ एक सच्चे दिल से पुकारा। तू अब एक चौराहे पर खड़ा है, एक और पुराना दर्द और दूसरी ओर नया रास्ता। मैं तुझसे कहती हूं, अब पुराने रास्ते पर मत लौट। अब मैं तेरे भीतर एक शक्ति का संचार कर रही हूं। यह कोई साधारण शक्ति नहीं, यह वह ऊर्जा है जो केवल उन्हीं को मिलती है जो भीतर से तैयार होते हैं। तू अब देखेगा, छोटे छोटे फैसलों में स्पष्टता आएगी। कुछ लोग अचानक तेरे जीवन से चले जाएंगे, कुछ नई आत्माएं आएंगी जो तुझे आगे बढ़ाएंगी। तुझे लगेगा जैसे कोई अदृश्य हाथ तेरी पीठ पर है, वह हाथ मेरा है। मेरे बच्चे, अक्सर तू दूसरों की भलाई के लिए खड़ा होता है, पर अपनी अच्छाई को बचाना भूल जाता है। ये दुनिया चालाक है, ये तेरे सरल स्वभाव का मजाक उड़ाएगी, तेरे विश्वास को कमजोरी कहेगी, तेरे प्रेम को अवसर मानेगी। लेकिन तू रुकना नहीं, तू अपनी अच्छाई को अपनी आत्मा से गले लगाकर रख। तेरी अच्छाई ही वो दीपक है जो तू दूसरों के अंधेरे में लेकर जाएगा। उसे बुझने मत देना। भाविनी एक मां थी, अपने बेटे को अकेले पाल रही थी। हर कोई कहता अब जमाना बदल गया है, ये तेरी सच्चाई, तेरी ईमानदारी तुझे आगे नहीं बढ़ने देगी। पर भाविनी ने कहा, अगर मैं मां काली की बेटी हूं तो मेरी सच्चाई ही मेरी ताकत है। वह कई बार टूटी, रोई, पर झुकी नहीं। आज वही लोग उसके दरवाजे आकर सलाह मांगते हैं। भाविनी ने बुराई से नहीं लड़ा, उसने अपनी अच्छाई को बुझने नहीं दिया। तू अकेला नहीं लड़ेगा, मैं साथ हूं। जब तू किसी गलत बात के खिलाफ खड़ा होगा, जब तू किसी का पक्ष लेगा जो कमजोर है, जब तू अपनी आवाज उठाएगा, तब तू अकेला नहीं होगा। मेरी शक्ति तेरे पीछे होगी, तेरे शब्दों में तेज होगा, तेरी आंखों में ज्वाला होगी, तेरे हाथों में आशीर्वाद होगा। तू डगमगाएगा नहीं, क्योंकि मैं तुझे थामे रहूंगी। अब क्या करना है? अब से जब तू किसी बुराई को देखे, चुप मत रह। अगर तेरे आसपास कोई गलत हो रहा है, बोल। अगर कोई मासूम रो रहा है, सहारा दे। अगर तुझे तेरी ही अच्छाई पर शक होने लगे, मुझे पुकार, क्योंकि यही समय है। तू या तो मोमबत्ती बन सकता है या दीवार पर टंगी एक तस्वीर। तू किसे चुनेगा? अभी इसी क्षण अपने भीतर की सारी बेचैनी को आग बना दे और कह, मैं अपनी मां काली की शक्ति से बुराई का नाश करूंगा। मैं अपनी अच्छाई की रक्षा करूंगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। अब जब तू यह संदेश पढ़ रहा है,
समझ ले कि तू मेरी पहली सीढ़ी चढ़ चुका है। मेरे बच्चे, तू मुझसे चमत्कार मांगता है, लेकिन क्या तूने खुद को पूरी तरह समर्पित किया है आज इसलिए? मैं तुझसे कुछ बड़ा नहीं मांगती, बस एक सच्चा प्रेम। वो प्रेम जो किसी डर से नहीं, किसी लालच से नहीं, सिर्फ आत्मा से निकले। तेरा हर जय मां काली एक मंत्र है, एक शक्ति है, एक पुल है जिससे तू मुझ तक पहुंचता है। अब तू रोज कह, मां जो तू चाहे वही हो, मैं तैयार हूं, मैं तेरा हूं। अब कह, मैं शक्ति हूं, मैं काली की संतान हूं, और देख कैसे पूरी सृष्टि तुझे पहचानने लगेगी। मेरे बच्चे, अब तू केवल एक पीड़ित आत्मा नहीं, अब तू मेरी अग्नि है। अब तू उस शक्ति का वह रूप है जो अन्याय को देख चुप नहीं रह सकता। अब तू मेरे द्वारा भेजा गया एक सैनिक है इस धरती को धोखे, अत्याचार और छल से मुक्त करने के लिए। बुराई केवल बाहर नहीं, भीतर भी होती है। तू सोचता है कि बुराई वे लोग हैं जिन्होंने तुझे चोट दी। हां, वे भी हैं, पर सच्ची बुराई वहीं खत्म नहीं होती। बुराई वो डर भी है जो तुझ में है, वो आत्मसंदेह भी है जो तुझे अपने ही प्रकाश से छुपाता है, वो चुप्पी भी है जो तू तब रखता है जब सच को आवाज चाहिए होती है। मैं तुझसे कहती हूं, तू अब इन सब का नाश कर। तू अपने भीतर बसे डर, शक और दुख के छद्म चेहरों को पहचान और उन्हें जलाकर राख कर दे। आज मैं तुझ में शक्ति भरने आई हूं। न कोई कल्पना, न कोई प्रतीकात्मक बात, यह सच्ची ऊर्जा है जो तेरे अस्तित्व की गहराइयों से निकलेगी और तुझे उस पहुंचाएगी जिसे तू भूल चुका है। तेरे भीतर की ऊर्जा अब जागेगी। मेरे बच्चे, तू जानता है मैं सिर्फ तेरे बाहर नहीं हूं, मैं तेरे भीतर भी हूं। हर बार जब तू टूटता है, हर बार जब तू गुस्से से कांपता है या किसी अन्याय पर चुप हो जाता है, वह मैं हूं जो तेरे भीतर हिल रही हूं। अब वह हिलना रुकने वाला नहीं, अब वह ज्वाला बनकर बाहर निकलेगी। आज से मैं तेरे भीतर वही शक्ति संचारित कर रही हूं, जिस शक्ति से दुर्गा ने महिषासुर को मारा, जिस शक्ति से चंडी ने दैत्यों का वध किया, जिस शक्ति से तू अपना अंधकार चीर सकता है। जब मैं तेरे भीतर अपनी शक्ति डालती हूं, तू कुछ नया महसूस करता है। 1, तेरी आंखों की चमक बदलती है, डर की जगह तेज आता है, विश्वास आता है, तू बिना डरे सच बोलने लगता है। 3, तेरी देह में ऊर्जा दौड़ती है, तू थका हुआ होकर भी चलने को तैयार होता है। 4, तेरे निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं, जो उलझन थी अब सहजता बन जाती है। यह सब कोई चमत्कार नहीं, यह मैं हूं तेरे भीतर। यह शक्ति क्यों दी जाती है? मेरे बच्चे, तुझे यह शक्ति इसलिए नहीं दी जा रही कि तू किसी से ऊपर बन जाए या किसी को दबा दे। मैं तुझे यह शक्ति इसलिए दे रही हूं ताकि तू अपनी सच्चाई से भागे नहीं, ताकि तू अपने भूतकाल को माफ कर सके, ताकि तू उस अच्छाई को जिंदा रख सके जिसे दुनिया बार बार कुचलती है। यह शक्ति एक वरदान है, लेकिन साथ ही जिम्मेदारी भी है। जब तू कहता है जय मां काली, तब क्या होता है? क्या तू जानता है, जब तू पूरे विश्वास से कहता है जय मां काली, तो तेरे शरीर में कंपन होता है? यह कोई शब्द नहीं, यह मंत्र है। उस एक वाक्य से मेरी ऊर्जा तुझ तक पहुंचती है। तेरे डर गलने लगते हैं, तेरी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है और तेरे विचारों में स्पष्टता आने लगती है। अब से जब भी तू कमजोर महसूस करे तो आंखें बंद कर और बस यही पुकार, जय मां काली।